हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 5H जो आपका अवकलन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो प्राचलिक समीकरणों के ऊपर है। अब प्राचलिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, जैसे x होगा और y होगा, दो आपके क्या होंगे, आपका दो इक्वेशन दिया रहेगा और दोनों जो होंगे किसी तीसरे के फॉर्म में दिए होंगे। कहने का मतलब x अगर है वो फंक्शन है t का और y जो है फंक्शन है क्या है आपका t का। तो वहाँ पे हमको क्या करना होगा, जब dy/dx जब निकालना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बारी बारी से अलग अलग क्या करना होगा। जैसे x वाला है तो x को क्या अगर निकालना है हमको तो डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष, और अगर y है तो y को भी क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष। अगर थीटा के रूप में है तो भी वही काम चलेगा। अब f जो आपका x जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है और y जो है वो भी क्या है, आपका फंक्शन ऑफ थीटा है। तो दोनों का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थीटा के सापेक्ष दोनों का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर जब हम dy/dx निकालेंगे तो वहाँ पे dy/dθ/dx/d का यूज करेंगे। कहने का मतलब फार्मूला जो यूज होगा इसमें वो है आपका, पहले मान लीजिए आपका x जो है वो है फंक्शन ऑफ t और जो y है वो भी है आपका फंक्शन ऑफ t है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखेंगे dx/dt, ये हो जाएगा ddt ऑफ ft, इतना निकाल लेंगे। इसमें भी वही होगा, dy/dt निकालेंगे जब तो ये हो जाएगा ddt ऑफ, यहाँ f1 कर दीजिए, इसको f1 कर दीजिए, इसको f2 कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा f2 और t, ये ddt हो गया। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना, dy/dx। तो हम क्या करेंगे, dy/dx जब निकालेंगे तो हमको क्या करना होगा, ये जो आपका फंक्शन है मतलब ये वाला, इस वाले को ऊपर लिखेंगे, इस वाले को नीचे लिखेंगे। कहने का मतलब कि dy/dt अपान में क्या लिखेंगे, dx/dt। इस टाइप से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मतलब अब सीधा सीधा आपका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन आपको नहीं करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। या तो t के सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष होगा, तो उसको आपको क्या करना होगा, चेंज करके डिफरेंशिएशन करना होगा t के सापेक्ष या फिर थीटा के सापेक्ष। फिर तब क्या करना होगा हमको, dy/dx जब निकालेंगे तो dy/dt अपान में क्या होगा, dx/dt। इस टाइप से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन देते हैं पहला। देखिए पहला क्वेश्चन का है x = है 4t, y = है 4/t। तो निकालना क्या है हमको निकालना dy/dx। dy/dx कैसे निकलेगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, t के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएशन करेंगे और t के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा। चलिए अब इसका जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखेंगे dx/dt, t के सापेक्ष ये होगा, कितना लिखेंगे 4, t का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dt ऑफ t, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे जब इसको निकालेंगे तो dy/dt ये क्या होगा, t के पावर क्या है 1 है, ऊपर जाएगा तो t के पावर -1 होगा। फार्मूला क्या है कि t के पावर अगर -1 है तो हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो t ये जो आपका पावर है वो पहले आ जाएगा, मतलब -1 इंटू t के पावर जितना था उसमें से कम हो जाएगा। तो t के पावर कितना हो जाएगा, -1 मतलब -2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 माइनस का अपान में t²। माइनस आ रहा है, नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। जैसे इस टाइप से था, t के पावर 1 था, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t के पावर -1 हो गया था। उसी टाइप से अगर t के पावर यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे क्या था, ऊपर -2 था, तो अब नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, dy/dx निकालना है। तो dy/dx जब हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो होगा हमारे पास dy/dt अपान में क्या होगा, dx/dt। अब ये वैल्यू रखिए, dy/dt की वैल्यू आई हमारे पास -4/t² अपान में, ये आपका क्या है, डिफरेंशिएशन किए इसका तो आया अकेला 4। अब क्या होगा, अब आपको काटना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये पहला वाला जो ऊपर वाली जो वैल्यू है, अगर ये फ्रैक्शनल है, अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन है मतलब भिन्नात्मक है ऊपर वाली, तो नीचे वाला इसमें मल्टीप्लाई करेगा।
और अगर नीचे वाली जो आपका फ्रैक्शनल है तो ऊपर वाला जो होगा ये वाला पलट के इसमें क्या करेगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, -4 अपान में क्या आएगा t² इंटू हो जाएगा 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -1 अपान t²। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है x = 2at² और y = दिया है हमारे पास at⁴। डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो पहले क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह होगा dx/dt और ये किसके बराबर होगा, 2 है। देखिए t² है, t² का डिफरेंशिएशन जैसे x² का डिफरेंशिएशन 2x होता था, वैसे आपका t² का डिफरेंशिएशन 2t होगा। तो इसमें जब गुणा करेगा 2a तो पहले से ही है, और जब t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारे पास 2t। कहने का मतलब ये हो गया 4t। और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dt जो होगा 4 पहले आ जाएगा और a वैसे ही रहेगा, t के पावर में से 1 कम हो जाएगा, 4 घात था तो 3 हो जाएगा 1 कम होके, तो हो जाएगा 4at³। अब क्या करना है, अब हमको निकालना dy/dx। तो क्या होगा, dy/dt अपान में dx/dt वैल्यू रखेंगे। dy/dt की जो वैल्यू है 4at³ अपान में यह आ जाएगा हमारे पास 4at। क्या क्या कैंसिल हुआ, 4at कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ओनली t²। तो t² हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, अभी तक तो सरल सबसे है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपको हार्ड लगे, जो हार्ड है वो आपका क्वेश्चन 6 से 8 नंबर का मिल सकता है। आपको हार्ड समझ में आए वो समझ लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप ऐसे कहेंगे मेरे को तो सब हार्ड लगता है तो सब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है और ये सब सरल क्वेश्चन है। आपको हमेशा ये आपका अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा आपको तैयार रहेगा। अगर एक बार केवल क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम सोच रहे हैं जो आपका अति लघु उत्तरी है उसको आप न बताएं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा अलग अलग करके, एक क्वेश्चन बता देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताने के बाद फिर उसके बाद देखते हैं बड़ा वाला जो क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरी का, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, तो उसको आप ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका x बराबर sin t और y बराबर cos 2t है। इसका डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकालना है। क्या करेंगे, इसको ये t के सापेक्ष करिएगा तो ये हो जाएगा dx/dt। ये sin t का डिफरेंशिएशन होता है cos t। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब हम dy/dt जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे t नहीं है, यह 2t है। तो 2t को आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो 2t को मतलब हमने लिख दिया है, जो 2t है वो आपका m हो गया। तो अब जब m हो जाएगा तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी cos m। तो हम क्या करेंगे, ddm ऑफ cos m निकालेंगे, फिर इंटू जिसको t माने थे, जिसको m माने थे उसका डिफरेंशिएशन, तो t के सापेक्ष होगा 2t। अब इसको इस टाइप से करेंगे, cos m का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में आएगा sin m, और 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2। अब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m के स्थान वैल्यू रखेंगे 2t तो हो जाएगा माइनस में 2 sin 2t। अब क्या निकालना है हमको निकालना है dy/dx। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास dy/dt अपान में dx/dt। dy/dt की जो वैल्यू है माइनस में 2 sin t है, सॉरी माइनस में 2 sin 2t है, और नीचे जो है आपका इधर ये आपका cos t। तो अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व करेंगे तो cos sin 2t का जो फार्मूला होता है 2 sin t इंटू cos t, तो वही रखेंगे तो cos t कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको लिखेंगे माइनस में 2, फिर उसके बाद sin 2t का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin t इंटू cos t, और अपान में क्या आएगा cos t कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस इंटू प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका sin t।
इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी आपका सिंपल ही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमको बताना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है और समझ लीजिए ये आपका बहकाने वाला तो नहीं है, लेकिन फार्मूला याद होगा तो बहक नहीं सकती इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है, बस क्या करना है आपको, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है, क्लास 11th की जो बात कर रहे थे हम, तो क्लास 11th में जो फार्मूले हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। क्लास 11 का फार्मूला याद हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, हवा में उड़ा देंगे आप लोग, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x के सापेक्ष नहीं करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष, तो dx/dt जब होगा तो a t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस साइन t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है, वो cos t आता है। तो डिफरेंशिएशन तो इतना हो गया क्लियर। अब यहाँ पे जब करेंगे dy/dt जब करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, a 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t, और माइनस यहाँ लगा है, तब आप सोच समझ के बताइए क्या होगा। माइनस लगा है और माइनस साइन t आ रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये ओनली बन जाएगा हमारे पास साइन t। तो ये क्वेश्चन जो हो गया आपका एकदम सिंपल हो गया। अब क्या करना है, हमको निकालना है dy/dx, और ये क्या है फार्मूला, dy/dt अपान में dx/dt। वैल्यू रखिए, dy/dt का मतलब a sin t, और dx/dt का मतलब a ब्रैकेट में 1 प्लस cos t। अब आपको याद होगा cos 2 थीटा का जो फार्मूला है वो क्या था, cos 2 थीटा वो था हमारे पास, देखिए यहाँ 1 प्लस है, तो यहाँ हम लिखेंगे cos 2 थीटा का जो फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा के जितने फार्मूले थे वो हम लिख दिए। अब इसमें से यूज कौन होगा, तो देखिए लिखा है 1 प्लस cos t। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे t है, मतलब यहाँ पे जो 2 थीटा है तो वहाँ पे एक ही है, यहाँ पर अकेला है, तो यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ इसका क्या है, आधा है, थीटा आया है, तो यहाँ पे जब 2 थीटा, यहाँ जब t लिखेंगे तो इसका आधा कर देंगे, तो यहाँ t/2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये बन गया हमारे पास क्या, a, और साइन थीटा का जो फार्मूला है, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला है वो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, a इंटू साइन t है तो t के स्थान देखिए यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आया। अब यहाँ थीटा अगर होगा तो यहाँ थीटा/2 होगा, मतलब t होगा तो t/2 लिखेंगे, तो होगा 2 साइन t/2 कॉस t/2। नीचे क्या आएगा, a ब्रैकेट में, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस t, तो 1 प्लस कॉस t की वैल्यू रखेंगे ये वाली, क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर t/2 माइनस 1। अब यहाँ से हमको क्या क्लियर होगा, देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। ये जो बचा हमारे पास ए से एक भी कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 2 साइन t/2 कॉस t/2, नीचे आएगा 2 कॉस स्क्वायर t/2। अब एक दो कैंसिल होगा, एक कॉस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के बचा हमारे पास साइन t/2 अपान कॉस t/2, और साइन t बटा कॉस t मतलब tan t। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा tan t/2, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, अच्छा लगता है जब छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, आपको करने में भी अच्छा लगेगा और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका मोटिवेशन बन जाएगा, आपको एक तो वो हो जाएगा कि हाँ हमको ये पहला क्वेश्चन आ गया, दूसरा हम लगा सकते हैं, तीसरा हम लगा सकते हैं। अब जहाँ पे जब बजेंगे तो वहीं पे आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है। तो मनोबल डाउन करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मनोबल अगर डाउन हो रहा है
तो उसके लिए हम आपको प्रेस कर रहे हैं, आपको उठा रहे हैं कि आपका जहाँ मनोबल डाउन हो रहा है वहीं से हम आपको उठा देंगे, तो जहाँ मनोबल डाउन होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है वो हम आपको इंडिकेशन कर देंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस केवल करिए, प्रैक्टिस जितने करेंगे उतने क्वेश्चन आपका आसान बनेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है वो आपका क्या है, सिंपल ही तो है, सब सिंपल ही है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपका केवल क्या है, टी के सापेक्ष, जो हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते थे उसको अब टी के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमको क्या करना, टी के सापेक्ष, यहाँ क्या लिखेंगे dx/dt, और इधर क्या लिखेंगे साइन टी है और रूट के अंदर है और साइन 2t भी। तब क्या करेंगे, पहले हमको मानना पड़ेगा कि जो साइन 2t है उसको हम यम मान लेंगे। तो क्या बनेगा ये ddm ऑफ रूट में m, साइन 2t आपका डिफरेंशिएशन में चला गया, तो इसको जब t माने थे तो यम हो गया रूट के अंदर। फिर अब जिसको यम माने तो उसका डिफरेंशिएशन, तो dt ऑफ साइन 2t। अब साइन 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी इसके पहले बताए थे तो वैसे इसको लगाएंगे। क्या आएगा देखिए, अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद होगा कि ddx ऑफ, हमने बताया था कि रूट में x जो होता है तो 1/2 रूट में x आएगा। ये चीज़ यहाँ रखेंगे, कहने का मतलब 1/2 रूट में m। और जब इसका साइन 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो समझिएगा साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम cos t, t नहीं यहाँ पे 2t है। अब जब 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। अब ये 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास cos 2t अपान रूट में साइन 2t। ठीक है, यम का मतलब यही था ना साइन 2t। अब ऐसे इसका जब निकालेंगे तो ये आएगा dy/dt, तो ये हो जाएगा। पहले देखिए यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन किए थे, साइन का तो cos 2t आया था। अब cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में आएगा साइन 2t, और अपान में रूट के अंदर वैल्यू वही आएगी क्या, अब साइन t आपका यहाँ पे, इसमें साइन t नीचे था और उसमें नीचे आएगा cos t, मतलब cos 2t। अब ये हो गया। अब इसी का क्या करना है, आपको डिवाइड करके आंसर निकालना है, मतलब dy/dx जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, dy/dx जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dt अपान में dx/dt। अब वैल्यू dy/dt का मतलब क्या हुआ, dy/dt, तो ये वाली वैल्यू यही माइनस में साइन 2t अपान रूट के अंदर cos 2t, नीचे आएगा ये cos 2t अपान में रूट के अंदर साइन 2t। अब क्या करेंगे, देखिए 4 डिवाइड यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो एकदम नीचे वाला जो है वो एकदम ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों जो नीचे वाले हैं, जो बीच वाले हैं वो दोनों नीचे हो जाएंगे। कहने का मतलब ये बन गया साइन 2t, और ये साइन 2t ये रूट के अंदर है तो इसका पावर 1/2 होता है, और ये बाहर है तो इसका मतलब पावर 1 है। तो अब ये दोनों जब गुणा करेंगे तो बनेंगे हमारे पास, माइनस बाहर कर देंगे, साइन 2t इंटू रूट में, चाहे ऐसे बोल दें, रूट हटाएंगे तो लिखेंगे साइन 2t के पावर 1/2, और इसका जो पावर है ये है 1 अपान में, ये चीज़ यहाँ भी आएगा तो इसको लिखेंगे हम cos 2t, इसके पावर 1 इंटू में आएगा cos 2t और इसके पावर 1/2। सॉल्व करिए, देखिए अब ये दोनों इंटू किए हैं, तो इंटू किए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, a के पावर m इंटू a के पावर n, तो पावर इसका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब पावर ऐड करेंगे तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1 यहाँ है, 1/2 ये है, 1 + 1/2 मतलब कितना हुआ, जोड़ के आप देख सकते हैं 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो यहाँ लिखेंगे, हमको कितना लिखना पड़ेगा, इसका भी पावर 3/2 आएगा, इसका भी पावर 3/2 आएगा। तब दोनों का पावर 3/2 है तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारे पास कि साइन 2t अपान cos 2t के पावर 3/2, माइनस लगा देंगे, साइन t अपान cos t, मतलब साइन 2t अपान cos 2t, तो हो जाएगा tan 2t। ये बन गया हमारे पास tan 2t माइनस के साथ और पावर 3/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन ज़्यादा
हम बार बार कह रहे हैं, क्वेश्चन आपका ज़्यादा टफ नहीं है। चलो सो फ्रेंड, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एकदम सिंपल हैं, आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आप देख सकते हैं, 12 जो लिखा है वो है आपका x बराबर a cos क्यूब t और y बराबर a sin क्यूब t। हालांकि डिफ्रेंशिएशन करना तो आसान है, कर सकते हैं, तो और कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन, सॉरी t के सापेक्ष इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dx अपान dt, और क्या आएगा हमारे पास, देखिएगा a। अब यहाँ देखिए cos t का क्यूब है, डायरेक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे, तब क्या करेंगे, तो जो cos t है उसको हम m मान लेंगे, तो बन जाएगी ये m का क्यूब, और m का क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे m के सापेक्ष तो आएगा 3m स्क्वायर। क्लियर है, जैसे x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 3x स्क्वायर आता है, वैसे ये हो गया। तो इसको इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से क्या होगा, अब यहाँ पे जब हम ये इसको जब m माने थे, m का डिफ्रेंशिएशन किए, लेकिन अब जिसको जो माने, मतलब cos t को अगर हम m माने थे तो इसका तो हम कर लिए ddm आपका लिए आप m क्यूब का, लेकिन जिसको m माने थे उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जिसको किसको m माने थे हम cos t को, तो cos t का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब समझिएगा, अब यहाँ पे जब हम मान लिए cos t को, जब हम मान लिए cos t को हम m मान लिए, तो यहाँ लिखेंगे ddm ऑफ m क्यूब, और जिसको m माने थे उसका डिफ्रेंशिएशन, तो ddt ऑफ cos t। अब रखिए, देखिए क्या आएगा, a लिख लीजिए m क्यूब, यहाँ आप देखिए 3m स्क्वायर, तो हो जाएगा 3m स्क्वायर इंटू cos t का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में sin t। अब क्या करना, गुणा कर दीजिए, जहाँ m है वहाँ पे m के स्थान पे cos थीटा रख दीजिए, cos t रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3a माइनस का, और यहाँ m के स्थान लिखेंगे cos t, तो cos स्क्वायर t हो जाएगा, इंटू आ जाएगा sin t। अब यही चीज़ तो यहाँ भी है, तो यहाँ पे जब dy बटा dt जब निकालेंगे तो सब चीज़ लगभग वही आएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, हम यहाँ पे cos t को माने थे, वहाँ पर आपको sin t को मानना पड़ेगा। तो sin t को मानेंगे तो वो आएगा 3m, वही फार्मूला लगाइएगा, m मानेंगे या n मानेंगे तो 3n स्क्वायर आएगा। अब n के स्थान हमको क्या रखना है, जहाँ cos था वहाँ sin रखना है। कहने का मतलब क्या बनेगा, ये आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3a, ये जितना आया वही आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा sin t का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आता है हमारे पास cos t, और वो आएगा प्लस में, इसलिए जो माइनस साइन आएगा वो नहीं आएगा। अब यहाँ पे cos t जिसको माने थे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे sin t माने थे, और यहाँ पे cos t आ जाएगा। मतलब जैसे इसको किए उसी टाइप से इसको करेंगे तो यही वाली वैल्यू मिलेगी। कुल मिला के कितना हो गया, 3a sin स्क्वायर t cos t, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो अब ये हो गया हमारे पास, जब हम निकालेंगे dy बटा dx तो ये हो जाएगा dy अपान dt अपान में dx अपान dt। अब ये जो वैल्यू है dy अपान dt जो है वो क्या होगा, ये आएगा 3a sin स्क्वायर t और cos t। नीचे क्या आएगा, वैल्यू आएगी माइनस में 3a cos स्क्वायर t sin t। समझिएगा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3a तो 3a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक cos कैंसिल होगा और एक यहाँ से sin कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, ऊपर आपका देखिए 2 का sin था तो एक sin बचेगा, नीचे 2 cos था तो एक cos बचेगा। कहने का मतलब बचेगा हमारे पास ऊपर sin नीचे cos, और ऊपर sin नीचे cos, तो मतलब sin अपान cos मतलब हो जाएगा tan। तो ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा tan t। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी भी बहुत ही ईजी है। तो अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, जितने जल्दी सॉल्व करेंगे उतने जल्दी आपको आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन अब बता चुके हैं, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, वही आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और वही क्वेश्चन बताने के बाद वीडियो आज का क्लोज हो जाएगा।
सो फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन है वो आई थिंक हमारे हिसाब से जो 14 वाला है, जैसे 8 था वैसे आपका 14 है। 8 का मतलब क्या है, 8 में आपका है टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना था, और यहाँ पे क्या होगा, आपको थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और आपका जो आपका 15 है वो भी आपका, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है, नहीं क्वेश्चन नंबर जैसे 10 है और 11 है, वैसे क्वेश्चन आपका 15 है। ठीक है, तो इतना आप तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन लगाना बहुत ही पुण्य का काम होता है, क्वेश्चन जितने